इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय मौजूद है। बिहार के बांकीपुर में जो नतीजे सामने आए, बीजेपी को हार मिली है। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, पूछेंगे। सर, बांकीपुर के जो नतीजे आए, दतिया के जो नतीजे आए, बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे हैं। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? बांकीपुर और दतिया नौजवानों का जवाब सरकार को है। जो सरकार यहाँ उनके मांगों पर नज़रअंदाज करके उन पर लाठी चलवाई, हमारी बच्चियों को बेइज्जत करवाया, और तो और आरएसएस ने उनको देशद्रोही तक कहा। एक ऐसी सरकार है जिसका खुद का इतिहास इतना काला है कि कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेगा कि माफ़ी मांग लेना जब लड़ना हो तो, पेंशन पर जी लेना और देश के साथ गद्दारी करना, ये सबको देशद्रोही बना देते हैं। नौजवानों की आवाज़ उठी है, इस जीत का श्रेय मैं नौजवानों को देता हूँ। और उत्तर प्रदेश बिहार के नौजवान बहुत राजनीतिक चेतना वाले होते हैं, बस वो भी इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ। ये अहंकार में डूबी सरकार अब चाहे लाख कोशिश कर ले, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी इसको उत्तर प्रदेश के लिहाज से किस तरह से देख रही है, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त यूपी में भी नहीं बचा है, तैयारियां शुरू हो उत्तर प्रदेश के किसान इंतजार कर रहे हैं अपने खाद में हुई बेईमानी के लिए, नौजवान इंतजार कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए, छात्र प्रतियोगी इंतजार कर रहे हैं पेपर लीक का जवाब देने के लिए। ये सारे लोग बस इंतजार में बैठे हैं कि किस दिन चुनाव हो जाए और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकें। और उनकी एकमात्र उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी है। एक सवाल ये भी है कि मानसून सत्र लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। रोजाना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, और तमाम जगहों पर अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो रहे, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे, राम मंदिर के नाम पर आंसू बहाएंगे। अदालत से दिए हुए फैसले का सबने सम्मान किया, लेकिन खुद ही क्रेडिट लेंगे। बिना मुहूर्त के जाकर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो उसका उद्घाटन कर देंगे, शंकराचार्यों को दूर रखेंगे। लेकिन राम मंदिर में जब चोरी और डकैती हो रही हो इनके संरक्षण में, तो उस पर चर्चा से भागेंगे। चर्चा से भाग क्यों रहे हैं आप? अगर आप बनाने का क्रेडिट लेते हैं तो वहाँ चोरी के क्रेडिट कौन लेगा? हम तो चर्चा ही चाहते हैं ना। सत्र बीतने को आ गया, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के साहस नहीं है कि सदन में आ जाए, और अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या पर जूते चप्पल से जो चलवा रहे हो वो दलित भाई भी देख रहे हैं। इसका बदला वो भी लेंगे। जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, सरकार का अंत निश्चित है। जो भी कर रहे हैं उल्टा ही जा रहा है, और इसलिए इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक समाजवादी पार्टी विरोध कर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए, सदन किस लिए है? प्रधानमंत्री को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गृह मंत्री को आना चाहिए कि नहीं आने? सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पर 1 मिनट बात करते हैं। जो बात इंस्टाग्राम में करते हैं सदन में नहीं कर सकते हैं? आखिर इतने भयभीत क्यों हैं आप? नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं कर सकते आप? सवाल है ना, सदन किस लिए होता है? आप चर्चा से भागेंगे, आप चाहेंगे कि आप अपने तरीके से जो चाहे वो करवा लें, तो तनाशाही करिए। चिराग बुझता है तो बुझने से पहले फड़फड़ाता है। आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से कहा जा रहा है कि विकास के लिए ये बजट होगा। विकास चंद लोगों का हुआ है जो उन लोगों के इर्द गिर्द हुए हैं। ये लुटेरी सरकार जाते जाते अनुपूरक बजट में पैसे पास करके कुछ और पैसा लूटने के लिए धन है। जो पैसे पास होते हैं वो खर्चा नहीं होता है, जो खर्चा होता है जनता के पास नहीं जाता है, वो उनकी जेब में जाता है। जितनी इनकी जेब में आ सके उतना का बजट पास करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि बांकीपुर में जो नतीजे रहे वही नतीजा उत्तर प्रदेश में भी होगा, और समाजवादी पार्टी की जीत होगी, बीजेपी को हार मिलेगी। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।